हमारे सहयोगी लोमस झा मौजूद है और पटना में हमारी सहयोगी अनामिका सिंह भी मौजूद हैं। सबसे पहले जतिन आपके पास आते हुए, ईडी गई तो थी लेकिन कुछ मिला नहीं, आपके पास लौटेंगे लेकिन सोरेन का रुख कर लेते हैं। ईडी पहुंची हुई थी सोरेन के घर पर लेकिन वहां कुछ मिला नहीं है। अब आगे क्या करने वाली है ईडी? हालांकि 31 तारीख का टाइम मांग लिया गया है। मीनाक्षी, साफ तौर पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है वो हेमंत सोरेन का दिल्ली आवास है और साफ तौर पे यहाँ पर ईडी की टीम सुबह से ही पहुंची हुई है और साफ तौर पे जो हेमंत सोरेन के निजी ड्राइवर हैं उनसे भी लगातार उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। हालांकि ईडी की टीम अभी भी अंदर मौजूद है और ये भी पूछताछ में निकल के सामने आया है कि कहाँ कहाँ हेमंत सोरेन 2 दिनों में गए थे, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और साफ तौर पर यह जानकारी लगातार ही जो ड्राइवर हैं, जो आसपास के लोग थे, उनसे भी पूछताछ ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार ये पूछताछ है वो लगभग 4 घंटे से ज्यादा हो चला है और कब तक ये ईडी की टीम यहाँ पे बाहर निकलेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो स्कैम है उसको लेकर के लगातार ही इनको समन दिया गया था और ये 10वां समन था। हालांकि ईडी ने अपने पूछताछ में 7 घंटे की पूछताछ में एक बार हेमंत सोरेन से कई सारी जानकारियां निकाली थी, लेकिन जो पूछताछ थी वो पूरी तरीके से हो नहीं पाई। इसके बाद ईडी के द्वारा एक नया समन फिर से हेमंत सोरेन को दिया गया, लेकिन जो हेमंत सोरेन थे वो लगातार ही यहां से दिल्ली के आवास से वो कहीं ना कहीं मौजूद नहीं, क्योंकि जो ईडी की टीम थी वो पहुंची और यहां पर नहीं मिले उनको और साफ तौर पे उनकी लगातार उनके द्वारा तलाश की जा रही थी। अब जाकर के जानकारी निकल के सामने आई कि जो ईडी मुख्यालय से उनको एक लेटर भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि जो 31 तारीख है उस समय वो ईडी ऑफिस में प्रस्तुत होंगे। साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी, 2 दिन में बताया जा रहा है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात हुई। ये जो चिट्ठी लिखी गई है, सोरेन के दफ्तर ने ईडी को चिट्ठी लिखी है और जतिन का हम एक बार रुख करेंगे। जतिन, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल देखिए, ईडी उन 3 लोकेशंस पर पहुंची जहां पर हेमंत सोरेन के होने की संभावना है। एक जहां पर हमारे साथी लोमस खड़े हुए हैं, दूसरा झारखंड भवन जहां पर वो कल गए थे यानी कि रविवार को गए थे, और उसके अलावा तीसरी एक लोकेशन मोतीलाल नेहरू मार्ग है। वो दरअसल हेमंत सोरेन के जो पिता है उनके नाम पर वहां पर एक घर है। तो इन तीनों जगह पर ईडी पहुंची, लेकिन ईडी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो हेमंत सोरेन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन उनके सामने नहीं है। लेकिन जो टीम सुबह हेमंत सोरेन के घर पहुंची है, वहां से एक बैग में कुछ दस्तावेज लेकर ईडी की टीम निकली थी, जिसको वेरीफाई करने के बाद एक बार फिर से ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है देवव्रत, वो दोबारा हेमंत सोरेन के शांतिवन वाले घर में एक बार पहुंचे हैं और वहां पर ड्राइवर समेत जो उनका स्टाफ है घर में मौजूद है, उन सभी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली प्रेफरेंस यही है कि हेमंत सोरेन कहां है, वो शांतिवन वाले अपने घर से कब निकले, ये तमाम जानकारी ली जा रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली जिस चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे थे, वो चार्टर्ड प्लेन अभी भी आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। हालांकि आज उनको वापस झारखंड जाना था, उसी चार्टर्ड प्लेन से जाना था, लेकिन वो सवाल उठता है कि आखिरकार कहां अंडरग्राउंड हो गए हेमंत सोरेन। हालांकि उनके दफ्तर से पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी लालू यादव से जुड़ी हुई है। लालू यादव से पिछले 5 घंटे से पूछताछ हो रही है। पटना दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ हो रही है, जो कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में हो रही है। उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। 10:30 बजे वो पहुंच चुके थे ईडी के ऑफिस, तो तब से लगातार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि उनकी बेटी मीसा भारती उनके साथ मौजूद है। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनसे बहुत लंबे वक्त तक पूछताछ ना की जाए। अनामिका, और कितना वक्त लगेगा पूछताछ के लिए? जो यहाँ पर मीसा भारती ने अनुरोध किया था, क्या वो सुना जाएगा या पूछताछ और लंबी चलेगी? और देखिए, पूछताछ को ऑलरेडी 4-5 घंटे हो चले हैं, 5 घंटे हो चले हैं। 11 बजे लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और 11 बजे के बाद से वो अभी तक अंदर ही मौजूद है। हालांकि बीच बीच में हैपनिंग बढ़ जाती है। यहाँ पे जो फोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे तैनाती बढ़ा दी गई है, संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता बीच बीच में रह के नारेबाजी भी करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फोर्स बढ़ा दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मीसा भारती भी साथ आई हुई है। मीसा भारती सामने वाले मंदिर में बैठी हुई है, फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आए हुए हैं। और बीच बीच में मीसा भारती अंदर जाती है, दवाइयां समय पर देती है, खाना समय पर खिलाया जा रहा लालू यादव को, लेकिन पूछताछ लगातार चल रही है और ये कब तक चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 बजे के बाद ये माना जा रहा था कि लालू यादव को फ्री किया जाएगा, लेकिन इसकी भी असर बहुत कम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स बढ़ाई गई है, इसको लेकर के लोगों की अपने अपने कैलकुलेशन है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कल सत्ता गई हाथों से और आज पूछताछ चल रही है। कल तेजस्वी यादव की बारी है, कल इसी दफ्तर पे तेजस्वी यादव को आना है। इस लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, मीसा भारती
हेमा यादव, राबड़ी देवी सबको आरोपी बनाया गया है। लिहाजा पूरे परिवार के लोगों से पूछताछ होनी है और लालू यादव से शुरुआत आज हुई है। और देखिए गेट के बाहर क्या नजारा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने से सुबह काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस वाले गाड़ी अंदर आने दे नहीं पा रहे थे, जो कार्यकर्ता है बाहर वो, और इसी वजह से पुलिस को तीतर बीतर करना पड़ा, लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा। सामने जो मंदिर देख रहे हैं आप, इसी मंदिर के अंदर मीसा भारती अपने बाकी सदस्यों के साथ, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ और जो बाकी मेंबर्स पार्टी के हैं उनके साथ अंदर बैठी हुई है, वो भी यहाँ पे बनी हुई है। हर 2 घंटे पे जो टाइमिंग है लालू यादव की मेडिसिन लेने की, अब वो देने के लिए जाती है, लेकिन ईडी की टीम को रुकने दे नहीं रही है, बाहर भेज देती है बार बार। तो पूछताछ अभी भी चल रही है। हालांकि जो गाड़ी दिख रही है ये लालू यादव की गाड़ी है, लगा दी गई है। जैसे ही फ्री हो जाएंगे पूछताछ से, इसके बाद वो इसी गाड़ी से अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज पूछताछ में 5 घंटे हो चले हैं। 5 घंटों से लालू यादव सवालों का जवाब दे रही हैं और अभी कितने घंटे और लगेंगे, कितने सवालों से और उनको रूबरू होना होगा, तय कर पाना, कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बिल्कुल मामला काफी गंभीर है। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी ही हैं और लालू यादव के परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बिहार में भी सियासी संग्राम चल रहा है दूसरी तरफ, जहां बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उनका बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि मैं पगड़ी उतारूंगा रामलला के मंदिर जाके उनके दर्शन करके। चौधरी जी, जब नीतीश कुमार छोड़कर गए थे आपको तो आपने प्रण लिया था कि ये पगड़ी जो है आप बांधे रहिएगा, और यहाँ तक कि विधान परिषद में एक बार नीतीश जी ने आपको टोका भी कि पगड़ी क्यों बांधे हो, तो आपने बोला था उनको कि जब तक आपको हटाऊंगा नहीं तब तक ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। देखिए 2 चीज़ बड़ा स्पष्ट है। ये मेरे लिए उस समय भी भावुक था और आज भी मैं समझता हूँ। मेरी माँ जब हमको छोड़ कर गई थी तो मैंने पगड़ी बांधा था, या इसको आप मुरेठा, मेरे यहाँ तो मुरेठा होता है मजदूरी। तो मजदूरी के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको विरोधी दल का नेता बिहार में बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मान था वो मेरे लिए स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ है। मेरी माँ तो हमको छोड़ के चली गई परलोक, लेकिन दूसरी माँ के सम्मान के लिए जब प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को मान लिया कि हम समझौते में जाएंगे, और 2020 के जनमत में हम एनडीए का चुनाव जीत कर आए, तो स्पष्ट तौर पर हमको लगा कि जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया हो, माँ के तरफ प्यार किया हो, उस पार्टी के लिए जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, हमने तय किया कि अयोध्या हम चलेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम, क्योंकि मैं लवकुश समाज से आता हूँ, राम के वंशज हूँ, तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अपने पगड़ी को भी, मुरेठा को भी खोलूँगा और अपने सर को मुड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने का काम करूँ।